अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। आज हम आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। त्यौहार कोई भी हो, कढ़ाई के बगैर अधूरा होता है और ख़ास तौर पर बकरीद के मौके पर तो मटन और बीफ कढ़ाई हर घर में बनाई जाती है। और फिर जब इस तरह की बेहतरीन शक्ल वाली मटन कढ़ाई होगी तो खाने वालों के मुंह में पानी भर आएगा। तो चलें फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मजेदार कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम घर पे कढ़ाई मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत डाल दें। इसके साथ चाय का 1 चम्मच जीरे का डाल दें। इसको थोड़ी देर भूनें और फिर उसके बाद इसमें 7 से 8 साबुत सुरख मिर्च डाल के यहाँ तक गर्म पैन में रखेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फिर इसके बाद निकाल कर हम इसको बारीक पीस लेंगे। कढ़ाई बनाने से पहले हम सबसे पहले गोश्त को गर्म पानी में डालकर इसकी सारी स्मेल और इसके अंदर से बारीक छोटी हड्डियां निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम गर्म पानी में 3 पाव गोश्त डालकर उसको 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में रखेंगे और उसके बाद उसको निकाल कर धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद दोबारा हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर इतना पानी डालेंगे कि जिसमें गोश्त गल जाए। फिर इसके अंदर हस्बे जायका नमक डाल देंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे, 4 लहसुन के जवे डाल देंगे, 1 दरमियाने साइज का प्याज डालकर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे यहाँ तक कि गोश्त बिल्कुल गल जाए। गोश्त गल जाएगा तो उसके अंदर से हम लहसुन और प्याज को निकाल कर अलग कर लेंगे। एक कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल डाल देंगे और उसके अंदर कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर खाने का 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल देंगे। इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर उबला हुआ प्याज और लहसुन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर उबला हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हम इतनी देर भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर होममेड कढ़ाई मसाला शामिल करेंगे, मगर शामिल करने से पहले हम थोड़ा सा बचा लेंगे जो कि हम कढ़ाई तैयार होने के बाद आखिर पे डालेंगे। कढ़ाई मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 2 बड़े टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार के उनको ब्लेंड कर लिया है वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम इसके अंदर हस्बे जायका नमक शामिल कर देंगे। ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके बाद आधा कप दही फेंट कर हम कढ़ाई गोश्त में डाल देंगे। 5 से 6 बारीक हरी मिर्चें काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। पिसी हुई दालचीनी 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें पिसे हुए 3 से 4 लौंग डाल देंगे। गोश्त उबालने के बाद जो यखनी बच गई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें बचा हुआ होममेड कढ़ाई मसाला शामिल कर देंगे और इतनी देर तक इसको आग पे रखेंगे कि घी अलग हो जाए। जैसे ही घी अलग हो जाएगा हमारा मटन कढ़ाई गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इतना बेहतरीन और मज़ेदार कढ़ाई गोश्त जब आप घर पे बनाएंगे तो खाने वाले वाह वाह करेंगे। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।